हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास जैसा कि आप देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। और इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया, हमने किया था अपनी इसकी इंट्रोडक्शन क्लास, तो वो देखें उसके बाद यहाँ पे आए ताकि क्वेश्चंस में कोई इशू ना हो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो फिगर है इसमें एंगल AOC, देखो कहाँ है AOC, पैटर्न को समझो, AOC प्लस BOE, यानी कि इन दोनों एंगल का सम दे रखा है 70। ओके, नो इश्यू। दूसरा क्या कह रहा है, एंगल BOD, ये एंगल दे रखा है 40। यू हैव टू फाइंड एंगल BOE। आपको क्या निकालना है, BOE, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे होगा भाई, देखो उस दिन रिलेशन आपको जो बताया था मैंने एंगल्स के बीच में, वहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो भाई ये एंगल और ये एंगल जो आपको गिवन है उसमें एक रिलेशन है। वो रिलेशन है ऐसा कि अगर कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इक्वल होता है और वो होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल AOC और एंगल BOD इक्वल है। देखो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ओके, रीजन क्या होगा, दैट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके, तो बच्चे एंगल AOC इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो कितना 40, बिकॉज ये 40 है। तो ये हमने क्यों निकाला, हमें ये तो निकालना ही नहीं था, वो इसलिए निकाला ताकि आप BOE फाइंड आउट कर सको। ओके, नाउ देखो क्या करना है, अब एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70, ये गिवन है। और बच्चे यहाँ पे देखो AOC अगर मैं यहाँ से 40 पुट कर दूँ तो एंगल क्या BOE नहीं निकलेगा, आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो देखो BOE कितना आ गया, तो 70 और ये 40 वहाँ माइनस में चला गया, तो विच इज इक्वल टू 30। मतलब हमने एंगल BOE फाइंड आउट कर लिया। भाई अपना एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले किया कि भाई इन दोनों को वर्टिकल से इक्वल और वहां से BOE फाइंड आउट कर लिया जो ये गिवन था उसकी हेल्प से। ओके, अब देखो ये कहां से आया था, ये गिवन था, ठीक है भाई ऐसा हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ COE। मैंने बेसिक में एक बात बताई थी बच्चे, रिफ्लेक्स अगर निकालना है किसी एंगल का तो पहले वो एंगल पता होना चाहिए। भाई COE हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहला काम COE फाइंड आउट करें। तो कैसे, तो देखो मैं कह रहा हूं ऑन लाइन AB, कहां पे, मैंने कहा बच्चे ऑन लाइन AB पे, AB लाइन पे अगर देखो तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट एंगल। ओके, और बच्चे यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो AOC प्लस BOE क्वेश्चन में गिवन है 70, तो AOC प्लस BOE की जगह हमने 70 रख दिया, तो COE ऐसे ही रहने दिया विच इज इक्वल टू 180। तो यहां से एंगल COE कितना आएगा 180 माइनस ये वहां गया 70, तो आ गया 110। तो एंगल COE यहां से निकल गया, आधा काम हो गया। हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो बच्चे मैं यहां पे आपको कर रहा हूं, देखो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE। 360 से उसको माइनस कर दो बच्चे, 360 माइनस COE कितना आया 110, माइनस करो 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी कि रिफ्लेक्स ऑफ COE आ गया 250। तो आपका क्वेश्चन का एक पार्ट ये रहा और दूसरा पार्ट ये रहा, तो आई होप क्लियर होगा। अब हम चलेंगे आगे, अपनी अगली क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। हाँ बच्चों, तो अब हमारा अगला है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, तो कह रहा है कि भाई देखो यहाँ पे इस फिगर में आपको A है, B है, C है, फाइंड आउट द C, एंड इसका मतलब है POY दैट इज 90। पैटर्न को समझो, क्वेश्चन को कैसे डील करना है। सबसे पहली बात, चाहे वो इस चैप्टर का क्वेश्चन हो या फिर किसी भी चैप्टर का, बात इतनी ध्यान रखनी है, अगर रेशियो में है तो सबसे पहला स्टेप
हमेशा रेशियो को किसी भी चैप्टर में उसे आप लेट कर लो, तो लेट ए बी 2x एंड बी बी 3x। ओके, जो भी रेशियो में है उसे x के साथ लेट कर दो, तो 2x 3x, यानी कि x इस कोई भी कांस्टेंट है। ओके, अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो इस क्वेश्चन में POY गिवन है। और अगर आप ऑब्जर्व करो तो बच्चे एक चीज़ देखो, इस लाइन पे ध्यान से, ऑन लाइन XY मैं बात कर रहा हूँ, ऑन लाइन XY, सबसे पहले C निकालने से पहले अगर आप A और B निकालेंगे उसके बाद भी C पे पहुँच पाएंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपको ऐसे निकालने का। तो सबसे पहले देखो मैं कह रहा हूँ ऑन लाइन XY क्या दे रखा है, तो A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू 180। मानते हो इस लाइन पे इन तीनों का सम 180 होगा, बिकॉज दे आर स्ट्रेट एंगल, दीज आर स्ट्रेट एंगल। और यहां पे देखो A की वैल्यू पता है हमें 2x, B है 3x, फिर ये 90। ओके, क्या आएगा यहां से, तो बच्चे ऑब्जर्व करो 2x प्लस 3x विच इज योर 5x, और ये 90 वहां गया तो माइनस में। ओके, तो जरा इसे माइनस कीजिए आप, तो ये आएगा 90, ये है आपका 5x, 5 यहाँ अपॉन में जाएगा तो x आ जाएगा 90/5 विच इज़ योर 18। मतलब क्या है कि आपका x आ चुका है 18। बच्चे जब x आ गया तो आपका काम होता है A और B फाइंड आउट करना सबसे पहले, जो यानी कि जिसे आपने रेशियो लेट किया था। तो देयरफॉर इसके बाद आप यहाँ पे मूव ऑन करना, ठीक है। देयरफॉर A कितना आ गया, तो बच्चे 2x विच इज इक्वल टू 2 इंटू में x कितना है 18। ये जो वैल्यू आई बच्चे, ये A एंगल की वैल्यू आई, इस एंगल की वैल्यू आ चुकी है। ओके, इसी तरीके से B कितना है बच्चे 3x, तो 3 इंटू में x कितना है 18, तो 18 3 जा बच्चे 54। देखो आपका A और B आ गया, जैसे ही A और B आ गया अपना काम तो ऑलमोस्ट डन है। कैसे, देखिए यहाँ पे इस लाइन पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो पैटर्न को समझो। इस लाइन पे अगर आप देखोगे तो एक ऐसे यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको यहाँ से अलग अलग कर रहा है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, और ये B है ये C है। और किसी लाइन पे चाहे वो लाइन यूँ हो या फिर यूँ हो, अगर कोई लाइन उसको डिवाइड करती है तो दो एंगल जो फॉर्म होते हैं उसका सम होता है 180। और रीज़न आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बिल्कुल सही, दैट इज द रीज़न इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ऑन लिख दो यहाँ पे, ऑन लाइन कौन सा MN, हम MN की बात करें तो MN पे क्या है, मैं कह रहा हूँ B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, रीजन क्या है, तो दैट इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। बच्चे B कितना है 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई C कितना आएगा 180 माइनस 54, माइनस कर दो जरा, देखो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, और ये 1 कैरी, यानी कि एंगल C आ गया 126। तो इस तरीके से हमने जो बोला था फाइंड करने को C कर लिया, बट उसके साथ साथ हमने A और B भी निकाला, बिना A और B निकाले नहीं कर सकते। एक बात ध्यान रखो, A और B जो आया ये एंगल है, ये इसके रेशियोज थे, ये एग्जैक्ट एंगल नहीं था। ओके, गॉट इट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 2 फिनिश। आई होप क्लियर है, आगे मूव ऑन करते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने आया है। सेकंड क्वेश्चन हमने किया, देखा आपने। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू हैव टू गिवन PQR और PRQ। देखो मतलब क्या है, गिवन जो है वो लिख लो, गिवन एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ओके, ये गिवन है बच्चे, प्रूव इसको करना है। तो ध्यान, तो जो प्रूव करना है दैट इज PQS। तो PQS कहाँ पे है, PQS। दूसरा करना है PRT। बच्चे जो प्रूव करना है और जो दिया गया है उसमें रिलेशन देखो, ये दिया गया है, ये प्रूव करना है। तो भाई देखो इन दोनों में कोई रिलेशन है, बिल्कुल है, आप भी जानते हैं। एक लाइन इसको कट कर रहा है, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल PQR, देखो एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है,
इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरा देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, दैट इज एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी विच इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 2, रीजन देना पड़ेगा। रीजन वही है बच्चे भाई, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो ध्यान से दोनों इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करेंगे, ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है। मतलब देखा जाए तो RHS दोनों का इक्वल है, कुछ ऐसा। अगर बच्चे A B के इक्वल है, C भी B के इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल होगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल है। ओके, तो बस वही है, ये 180 ये भी 180, इसलिए ये भी आपस में इक्वल होगा। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? बिकॉज इसके ये इक्वल थे। अब ध्यान दो जरा, PQR किसके इक्वल है? PRQ के। तो PRQ से रिप्लेस कर दिया PQR को, प्लस PQS ऐसे रहने दो। ध्यान ये रहे, चेंज सिर्फ एक ही जगह करना है। ऐसा नहीं है कि PRQ को आपने ये कर दिया, PQR को ये कर दिया, फिर कुछ फायदा नहीं है। एक जगह चेंज होता है हमेशा, चाहे आप इसको कर लो इसकी जगह या फिर इसको। ओके, इसको ऐसे रहने दो आप, एक जगह हम चेंज कर रखें। कहाँ से आया ये? तो गिवन था, गिवन था क्या? एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ये गिवन था, इसकी हमने यहाँ पे हेल्प ले ली। ध्यान दो, अगर दोनों साइड ये कैंसिल हो गया, इक्वल था दोनों साइड, साइन सेम था, तो क्या बचा? एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। PQS इक्वल टू PRT, यही प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया आपका प्रूफ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव ऑन किया। 4th क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई W प्लस जेड के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ओके, प्रूव करो कि AOB एक लाइन है। मतलब बेसिकली कह रहा है ये एक लाइन है। बच्चे लाइन जब भी प्रूव करना हो, आप जानते हैं लाइन कैसे होगा? लाइन तभी होगा जब इस पे ये पूरा एंगल 180 हो जाए। यही होता है ना, लाइन तो तभी हो सकता है बिकॉज एक लाइन पे स्ट्रेट एंगल होता है 180, या फिर एक लाइन पे ही बनता है लीनियर पेयर से 180। तो आप ये अगर प्रूफ कर दिया कि भाई AB पे ये पूरा एंगल या फिर नीचे से कहीं से भी अगर 180 है, तो ये हो जाएगा प्रूफ आपका AB एक लाइन है। ओके, तो आप शुरू करिए, कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले आप जानो कि एक पॉइंट है, पॉइंट के बच्चे चारों साइड का जो एंगल है वो मिलाकर होता है 360, दैट इज द कंप्लीट एंगल, यानी कि ये 180 ये 180। तो यहाँ देखो, अगर ध्यान से इस पॉइंट के चारों तरफ ये पूरा एंगल मिलाकर कितना होगा? 360। गॉट इट? तो लिखो एंगल x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इज इक्वल टू 360। क्यों हुआ 360? तो रीजन क्या देखोगे? दिस इज द कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। गॉट इट? और कुछ नहीं लिखना बच्चे। x प्लस वाई मैंने ऐसे रहने दिया और W प्लस जेड को मैंने x प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया बिकॉज ये इक्वल था किसके? ओके, क्यों किया ऐसा? बिकॉज सिंस x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड। ओके, ये ऐसा था इसलिए हमने यूँ कर दिया। भाई x और x बच्चे 2x, y और y 2y, किस बात की देर है? दोनों से आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल कॉमन आ रहा है मेरा 2, तो बच गया x प्लस वाई। यहाँ से भी 2 गया, यहाँ से भी 2 गया। बच्चे ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो बिल्कुल सही डिवाइड में जाता है, तो x प्लस वाई यानी कि आ गया 180। तो x प्लस वाई आपने प्रूव कर दिया 180। अब देखो x प्लस वाई क्या है? एक लाइन है A B, कहीं यहाँ पे O है, यहाँ पे एक लाइन है x और y। तो क्या आप नहीं कहोगे कि लीनियर पेयर से x प्लस वाई 180 है ना? बट क्या लिखोगे? बट दीज एंगल्स आर ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है तभी तो दोनों 180 है, और देख लो साफ साफ दिख भी रहा है। अगर ये लीनियर पेयर है, देयरफॉर AOB इज अ लाइन। AOB एक लाइन है। क्वेश्चन खत्म।
आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अगर मूव ऑन करेंगे आप, तो एक बात पहले कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपरों के लिए, पूछे जाते हैं, स्कूल पूछते हैं आपसे, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे बच्चे जाकर फंसते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को करने के तरीके कई सारे हैं, बट मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि क्या मुझे प्रूव करना है, बाद में पढ़ेंगे आगे। तो प्रूव करना है ये इसके इक्वल। ओके, तो आप एक चीज़ बताओ बच्चे, प्रूव करना है तो छोटे से बड़े की तरफ मूव करना ज़्यादा आसान है या फिर इस बड़े वाले से छोटे में आना ज़्यादा आसान है? तो हमेशा आप जानते हैं कि बड़े को छोटे करना ज़्यादा ईजी होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बड़े वाले को ले रहा हूँ। तो बड़े वाला अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये राइट हैंड साइड में है, इक्वल टू के इधर लेफ्ट इधर राइट, तो मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, यानी कि RHS, और इसको सॉल्व करके यहाँ पे ले आऊँगा। देखो कैसे, RHS है क्या, तो हाफ QOS माइनस एंगल POS। पहले बोला इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, मैं अपने तरीके से करता हूँ, जहाँ बड़ा उसको छोटा कर दो। अब देखो कैसे होगा ये बच्चे, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन में, तो देखो QOS, इसकी बात हो रही है ना, तो QOS मैं देख रहा हूँ, QOS दो चीज़ों से मिलकर बना, अगर आप ध्यान दो, दिस और प्लस दिस, मानते हैं आप, दिस प्लस दिस। तो देखो हाफ को हाफ रहने दो बच्चे, इस QOS को लिख सकते हो क्या, एंगल QOR, एंगल QOR प्लस ROS। आई होप नो डाउट, बीच में माइनस है, माइनस दो, और जब भी बच्चे माइनस होती है ना, तो हमेशा दूसरे वाले को, उससे आगे वाले को ब्रैकेट में लिखा करो। POS बच्चे देखो, POS क्या है, POS ये वाली टर्म। बच्चे इस POS को क्या लिख सकते हो, इस POS को लिख सकते हो क्या, देखो इस पूरे में से बच्चे, इस पूरे में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, ये बचेगा, है ना। देखो इस पूरे में से अगर मैं इसको हटा दूं, POS बचेगा। पूरा है क्या, तो POR। तो देखो क्या है, पूरा है एंगल POR, इसमें से क्या माइनस करूं, तो ROS माइनस ROS। जैसे ही माइनस होगा अपने आप क्या बच जाएगा आपका, ये वाला हिस्सा। तो मतलब हमने इसी को मॉडिफाई करके ये रूप दे दिया। अब बस यही तो काम था, क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आपका डन हो चुका है। देखो कैसे, हाफ को हाफ रहने दो बच्चे, QOR देखो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो, QOR कितना है, 90 प्लस ROS हमें प्रूव करना है। देखो ROS ऐसे ही रहने दो। एक चीज़ देखो बच्चे, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ओके, माइनस एंगल POR, ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करो ध्यान से तो देखोगे आप, एक तो 90 है, ROS कितने टाइम्स ऑफ ROS, 2 टाइम्स ऑफ ROS माइनस POR। अब देखो, पहले हमने ब्रैकेट से बाहर निकाला, अब देखो POR बच्चे, ये पूरा एंगल कितना है, आप भी जानते हो, अगर एक साइड परपेंडिकुलर है तो दूसरा भी तो परपेंडिकुलर होगा। ये पूरा अगर 90 है तो ये पूरा, अभी इसको भूल जाओ, अपना काम हो चुका है, ये भी तो 90 होगा, मानते हैं आप, बिकॉज पूरा 180, एक 90 है तो ये पूरा 90, तो POR हो गया बेसिकली आपका 90, और ये प्लस ROS को आपने यहाँ पे ऐड कर रखा है, ROS प्लस ROS 2 टाइम्स ऑफ ROS, तो दोबारा मत लिखना। अब देखो क्वेश्चन, भाई एक 90 कैंसिल हो गया बिकॉज प्लस और माइनस, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, बचा है हाफ मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स ऑफ ROS, 2 टाइम्स ऑफ ROS, देख पा रहे हो। देखो बच्चे 2 से 2 कैंसिल, दिख रहा है आपको, तो क्या बचा, एंगल ROS। क्या यही प्रूव करना था, बिल्कुल, ये LHS के इक्वल आ गया। हमने क्या देखा कि वी हैव टू प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, यानी कि आपका क्वेश्चन खत्म। इतना आसान क्वेश्चन, इसको आपने कह देते हैं कि हार्ड है और होगा नहीं, यही था क्वेश्चन। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 मूव करने से पहले आपसे एक बात करनी है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके खासकर हमें जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, बिकॉज इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए और अच्छी वीडियोस हम बनाते रहें। ओके, देखिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है, कह रहा है कि XYZ 64 है और XY को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट P तक। देखो बच्चे
एक्स वाई, और इसको कह रहा प्रोड्यूस किया गया पॉइंट पी तक, ओके। और एंगल दे रखा है एक्स वाई जेड, ये लो समझ आ गया। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया पी तक, और एंगल एक्स वाई जेड कितना है 64। इसके अलावा कह रहा है, अगर देखोगे तो फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन आप ग्राफ बनाओ, ओके। उसके बाद इफ रे वाई क्यू का है बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी, यानी कि कुछ ऐसा जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू, ओके। तो आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, ओके। हमें ये निकालना है पूरा का पूरा, यानी कि ये पूरा एंगल, ओके। एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी का रिफ्लेक्श, गॉट इट, ठीक है। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक चीज़ देखोगे बच्चे, तो जो हमें निकालना है आप अगर देखो तो एक्स वाई क्यू, यानी कि एक्स वाई क्यू ये, ओके। बच्चे एक बात बताओ, इस लाइन पे दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा 180, मानते हैं आप। दूसरी चीज़, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये और ये एंगल इक्वल होगा, गॉट इट। देखो सबसे पहले वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, कहाँ से पता, तो ये गिवन है, तो इससे क्या पता चलता है, देयरफॉर हम कहेंगे कि एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू। भाई ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करता है इसका मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ओके। अब देखो इस लाइन पे ऑन लाइन, उस लाइन का नाम है एक्स पी, इस लाइन पे एंगल दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 बिकॉज दिस आर स्ट्रेट एंगल। बच्चे दिस आर स्ट्रेट एंगल। और अगर ध्यान दो तो व्हाट इज क्यू वाई पी, तो देखो क्यू वाई पी जेड वाई क्यू के बराबर है, रिप्लेस कर दो यहाँ पे, ओके। प्लस जेड वाई क्यू ऐसे ही रहने दो, किसी एक को रिप्लेस करो दोनों में से, और एक्स वाई जेड कितना है, ओके। देखो जरा जेड वाई क्यू 2 टाइम्स ऑफ एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 64। जरा माइनस करिए, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया आपका 1, और ये 1 आपका, ठीक है। और ये आ गया एंगल जेड वाई क्यू, इस 2 को यहाँ अपोन में आप भेज दो, ठीक है। कैंसिल आउट करते हैं, 2 5 जा 2 8 जा, यानी कि एंगल जेड वाई क्यू जो आया वो आ चुका है 58, गॉट इट। जब जेड वाई क्यू आ गया ये, तो बच्चे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस क्वेश्चन में ये पूरा एंगल, तो देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू, उसने बोला था एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू अगर ध्यान दोगे किसके बराबर है, तो एक्स वाई क्यू बराबर है 64 प्लस जेड वाई क्यू के। देखो इन दोनों से मिलकर बना हुआ ये पूरा एंगल, बचा 64 प्लस जेड वाई क्यू 58, प्लस कीजिए, ओके। यानी कि ये आ चुका है 112, ये पूरा एंगल आ गया 112, ओके। अब एक चीज़ बताओ आप, हमें दूसरा निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, यानी कि इसका रिफ्लेक्स। बच्चे अगर ये पता रहेगा तब तो इसका रिफ्लेक्स, तो क्या होगा ये एंगल, तो भाई जानते हैं कि ये और ये बराबर है, ये हमने निकाल दिया। अगर ये हमने निकाला है तो नाउ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लिखा था क्यू वाई पी इज इक्वल टू जेड वाई क्यू इज इक्वल टू कितना, देखो 58, ये हमने निकाला है। और ये जब हो गया तो हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, उसको 360 से माइनस कर दो। बच्चे जब आप माइनस करेंगे 360 से, तो देखो 360 माइनस क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी कितना है, तो क्यू वाई पी है आपका 58। अगर दोनों को माइनस करो, देखो 10 में से 8 गया 2, क्या बचा 5 में से 5 गया आपका 0, और ये बच चुका है
3, मतलब रिफ्लेक्स ऑफ QIP आ गया 302। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 6.1 यहीं पे होता है एंड। और बच्चे अब हम यहाँ पे अपनी इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और अपनी अगली वीडियो में हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की तरफ और फिर हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम।